हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में डेटेड फंक्शन के बारे में। डेटेड फंक्शन होता क्या है, इसका यूज किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने एक डाटाबेस बनाया है और मैंने देखो एक हेडिंग लिखा है डेटेड फंक्शन, तो हमने लिखवा दिया है। यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है न्यू डेट एंड ओल्ड डेट कैलकुलेट। मतलब ये डेटेड फंक्शन के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ओल्ड डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस हिसाब से कर सकते हैं, अब मैं इसको डिलीट करता हूं और एक एक करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो पहले हमने लिखा डेट, उसके बाद से डेट एंड टाइम, उसके बाद से टू डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं डेट पे। जैसे मान लो हम कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे हमको डेट लिखना है। क्या लिखना है? डेट लिखना है। तो एक तो तरीका है, आप लोग टाइप करिए, और एक तरीका है कि हम आसानी तरीके से फार्मूले के सहारे डेट इंसर्ट करा सकते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट हो। कैसे होगा? बहुत सिंपल है। जैसे मान लो यहीं पे हमको डेट इंसर्ट कराना है, तो अगर डेट इंसर्ट करना हो तो बहुत सिंपल तरीका करिएगा, इक्वल, और इक्वल करके कर दिए टुडे। क्या लिखिएगा? टुडे, और ब्रैकेट को ओपन, फिर से ब्रैकेट को बंद, इंटर। ठीक है, मतलब हमने क्या किया जी। तब जहां तक डेट चाहिए वहां तक क्या कर लेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। समझ में आता है आपको? तो बहुत सिंपल है। कहीं काम कर रहे हैं और उसके सामने हमको डेट दिखाना है और कई सारा डेट दिखाना है, इसके सामने ही पूरा दिखाना है। एक तो तरीका बार बार टाइप करिए, और एक तरीका बस इक्वल करिए, टुडे लिखिए, और टुडे करने बाद से ब्रैकेट को बंद करिए और इंटर दबाइए। आज का डेट आ जाएगा, और जहां तक चाहिए वो डेट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। क्या हुआ? अलग अलग डेट के लिए अलग अलग डेट के लिए आपको समझाना पड़ेगा कैसा चाहिए। जैसे तो आपको लिखना पड़ेगा इसे 10/29/2022 हो गया। फिर से 11, या नॉर्मल कर देते 10 ही कर देते हैं, 30/22। अब समझेगा कि हाँ डेट एक के बाद एक चाहिए, 29 के बाद 30 चाहिए, 30 के बाद 31 चाहिए, एक दो ऐसे एक एक करके ड्रैग एंड ड्रॉप। ये बताइए सर, स्टार्टिंग में जो आप डेट देंगे टुडे करके, तो बाय डिफॉल्ट वही वाला डेटा है क्या? कंप्यूटर में जो डेट सेट रहेगा वही है। हाँ, जैसे रहेगा वैसे आएगा, कुछ नहीं उल्टा सेट है यार। मंथ नहीं आता कभी क्या? मंथ डे जो फॉर्मेट कई सारे हैं, ये डेट का फॉर्मेट है। किसी में ईयर पहले आता है तब डे आता है तब मंथ आता है, किसी में मंथ पहले आता है तब डे आता है तब ईयर आता है। मतलब ये उल्टा मत कहना कभी किसी से, ये डेट का फॉर्मेट है। सही क्यों कहो? कौन कहेगा सही नहीं? हाँ, डेट का फॉर्मेट अलग अलग है। कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। जैसे इंसर्ट में हमने डेट एंड टाइम पढ़ाया था, तो डेट के फॉर्मेट तो बहुत सारे थे, जो आपको अच्छा लगे वो ले ले। ठीक है, तो हम सोच रहे पहले मंथ दिखाए तो मंथ आ गया है, ठीक है, तब डे लिखा आ गया, तब ईयर। लेकिन कंप्यूटर में जो जैसा फॉर्मेट रहेगा वैसे ही फॉर्मेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैसा फॉर्मेट नहीं आएगा तो आगे गलत हो सकता है, रिजल्ट नहीं आएगा सही से। तो कंप्यूटर के डेट के फॉर्मेट के हिसाब से लेते हैं हम लोग, और फार्मूला वही काम करता है। अगर मान लो कंप्यूटर में डेट गलती हो तो गलत आएगा आंसर, ये भी ध्यान देना। कंप्यूटर के डेट के हिसाब से चलता है। तो यह आप लोग नोट कर लें, डेट के लिए टुडे। हो गया बाबू? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है डेट एंड टाइम।
डेट एंड टाइम में यहाँ पे क्या मतलब है, डेट और टाइम एक साथ चाहिए, मतलब डेट भी दिखा दे टाइमिंग दिखा दे, तो इसके लिए करेंगे इक्वल नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। कुछ नहीं, नाउ से आता है, आफ्टर और बिफोर नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। आज का डेट आ जाएगा, आफ्टर में अगला डेट नहीं आएगा कोई। हाँ कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कहे क्या पूछे हो। हो गया बाबू, मतलब डेट एंड टाइम एक साथ निकालना, तो वहां पे टुडे नहीं करेंगे, वहां पे नाउ करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर यही डेट एंड टाइम हम शॉर्टकट की से लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो देखो मुझे डेट चाहिए, तो डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आ गया, ठीक है। टाइम केवल चाहिए, डेट एंड टाइम नहीं साथ में आएगा, केवल टाइम आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं देखे हो, हाँ क्या कहें, बहुत बढ़िया आया था, मत बोलो, ठीक है। ये कामा है, ठीक है, और ये सेमीकोलन, ठीक है, ये कॉलन है। अरे यार मैंने एक दिन बताया था, यह 5 केवल नोट पैड में काम करता है, कितना मैं बताऊं, जब सॉफ्टवेयर चालू हो तो बताता हूँ। यह 5 जो शॉर्ट कोड डेट एंड टाइम के लिए केवल नोट पैड में काम करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एमएस वर्ड में कहाँ पे इंसर्ट किए थे ना, या 5 कहाँ इस्तेमाल किए थे, एक्सेल में शॉर्टकट की है, और इसका फार्मूला है, कोई रेंडम कोई ऑप्शन नहीं जिससे डेट इंसर्ट करा सके, फार्मूले से ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सुन लो, ठीक है, या बहुत ही फुल भी है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि, ठीक है, प्रेजेंट डेट निकालने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताना पड़ेगा टुडे, ठीक है। डेट एंड टाइम निकालने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाउ। या डेट लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, या किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। मतलब जब फार्मूला याद रहेगा किस फार्मूले का क्या यूज है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब दे जाओ, ठीक है। वो उसका मतलब पता होना चाहिए किससे क्या आता है, तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको कि कैसे डेट और टाइम निकालते, क्लियर है। शॉर्टकट भी हमने बता दिया, डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है बाबू, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और मैं सोच रहा हूं कि जो मैं डाटा बना रहा हूं, यहाँ पे लिखा डे मंथ ईयर, समझना, डे मंथ ईयर, हमने कोई डे लिखा है मतलब डेट लिखा है, और डेट के हिसाब से हमें डे पता करना हो, मतलब संडे है या मंडे या सैटरडे क्या है, या उसके बाद से मंथ पता करना है, और उसके बाद से हमको ईयर पता करना हो, अलग अलग कॉलम में, मतलब एक डेट इंसर्ट कर दिया है, हमको डे अलग करना है, मंथ अलग करना है, और ईयर अलग करके देखना है, और वो भी किसके रूप में, टेक्स्ट के रूप में, ठीक है। तो वहां पे डे पे आएंगे और लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन। अब पूछा जाएगा वैल्यू, तो वो वैल्यू बताइए जिसके हिसाब से आपको डे निकालना है, तो डेट कोई सेलेक्ट कर सकते, कोई जरूर नहीं कि केवल यही लेंगे, तो आज का ही बता दो जिससे क्लियर हो सके, पता नहीं सही है कि गलत है, तो यहाँ पे ले लेते हैं आज कामा फॉर्मेट टेक्स्ट डबल कामा क्या, तो हमने लिखा डी 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 4D डबल कामा बंद, ये रूल है, ठीक है। डे निकालने के लिए 4D लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे इंटर बटन दबाएंगे समझ जाएगा क्या निकालना है, डे निकालना है, क्या आ गया, सैटरडे, है ना। चलो, आपको सर हमको भी तो पता चला शनिवार था, कल को नहीं पता होगा इसलिए बता दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह कैलकुलेशन कैसे करता है, यह पास्ट वाला भी डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा,
और फ्यूचर वाले के हिसाब से भी करेगा, प्रेजेंट वाले के भी हिसाब से करेगा। जैसे मान लो हमको चेक करना है 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, तो बता देगा फ्राइडे था। देख लो, तुम्हारा यह फार्मूले, मतलब फार्मूले का मतलब यह है कि क्यों दिया है कि आप कोई डेट लिखिए, ठीक है, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता दे। 18/3, बोले 3/18/2003 ट्यूसडे, सही बताया। अपना का गधा हम सबका निकाल निकाल देखे हैं, तो आप जाके देखना वहां पे। देखो फार्मूला लिखो पहले जल्दी से फास्ट, लिख लो फार्मूला लिखो। कैसे लिखोगे बता दे रहे। टेक्स्ट है ना, पहले पूछा जा रहा है क्या, टेक्स्ट, उसके बाद फॉर्मेट इक्वल टेक्स्ट, सेलेक्ट डेट, कामा डबल कामा, डी 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 4D, एक भी कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, ट्रिपल डी का पढ़ा दिए किस पे लिखिए। अरे यार जब फार्मूला इक्वल करोगे तो टेक्स्ट लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहले आएगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट डेट, उसके बाद आएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में लिखेंगे 4D। ये आपको सिंपल में लिखवाया हो, उसमें और बाउंस कर जाएगा। हाँ फॉर्मेट सिंटेक्स लिखवाया हो, ठीक है। जिससे जब फार्मूला लगाओगे तो सिंटेक्स यही मांगेगा, अब किस सिंटेक्स में क्या लेना है वो मैं लिखवा दिया। हो जाएगा बाबू। सर आप क्वेश्चन पूछेंगे डे के लिए फॉर्मूला बता दो, क्या बताएंगे, बताइए क्या डे के लिए फॉर्मूला बताओ, क्या बताएंगे। अरे यार ध्यान दो, शांत रहो, क्यों बोल रहे हम, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हंसे हंसी आ गई। देखो अगर हम पूछ दिए कि अगर मान लो डे निकालना है, ठीक है, तो आप बता सकते हो इसके लिए टेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर पूछा कैसे निकालते हैं तो वो फार्मूला लाएंगे तो सिंटेक्स आपके सामने आएगा। तब कोई पूछे टेक्स्ट में क्या सेलेक्ट करेंगे तो बताएंगे डेट सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में तो 4D, अब ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबा। हाँ केवल अगर पूछे डे निकालना है तो बस बताएंगे टेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे निकाले तो सिंटेक्स सामने आना चाहिए, ठीक है। सिंटेक्स सबको याद नहीं रहता है, सिंटेक्स के हिसाब से डाटा बनाना पड़ता है। चलिए उसका मंथ और ईयर तो सेम इसी के जैसा है, जहां पे 4D लिखे वहां पे 4M लिख देंगे, और जहां पे 4D लिखे वहां पे 4Y लिख देंगे, सेम वही है। देख लो बता दे रहा हूं, इक्वल और लिख देते हैं टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, देखो यहाँ पे सिंटेक्स में देखो वैल्यू दिया है, तो उसको जो टेक्स्ट लिखो वहां वैल्यू कर देना, वैल्यू कर देना आप लोग। और क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू में डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, आज का डेट ले लेते हैं, कामा फॉर्मेट में 4M, अब चाहे कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे टेक्स्ट लिखो वहां पे वैल्यू कर देना बस, बात एक ही है जो हमने सिंटेक्स लिखवाया है। आ गया अक्टूबर, अरे जहां पे टेक्स्ट लिखे है ना वहां पे वैल्यू कर देना, वही रहेगा सिंटेक्स, सेम यही फार्मूला है। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे थे
क्या वैल्यू, और बस ये फार्मूला सेम वैसे काम करे, पेस्ट, फिर से पेस्ट, बस यहाँ पे लिख देते हैं मंथ ईयर, और यहाँ पे फोल्डिंग लिखा था 4 हम कर देंगे, फोर वाई कर देंगे। लिख लिए बाबू, चलिए अब वह यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, क्या करोगे आप, इक्वल टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, डेट सेलेक्ट, कोई डेट जो भी डेट है, डबल कामा 4y, ठीक है बाबू। तो अब यह जो हम निकाले हैं, यह ज्यादातर प्रेजेंट डेट तो सबको ज्यादातर पता चलता है कि हाँ कौन सा मंथ है, ठीक है, डे क्या, लेकिन देखो इसमें ईयर भी हम लोग डेट पता करते ही पता कर ले कौन सा ईयर है, मंथ, लेकिन अगर डेट के हिसाब से अगर मान लो हमको डे पता करना हो तो ये कैलकुलेशन आसान नहीं है, देखिए कई सारे फार्मूला इस्तेमाल करते हैं लोग, ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तब पता चलता है कौन सा डे है। बोलो, अगर मैं पूछ दूं 1 सितंबर को कौन सा डे था, कैलेंडर निकालोगे, बताओगे ना, टाइम लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे बस लिख दीजिए आप 1 सितंबर को क्या था, ठीक है, तो आपको बस टाइप करना होगा, ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो यह हमारा था डे मंथ ईयर, फिर हम लिखे डे मंथ ईयर, तो यह जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि किसी पार्टिकुलर डेट के हिसाब से कितने डे, कितने मंथ और कितने ईयर के हो चुके हैं। जैसे मान लो आज का डेट है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम कह दें कि आप चेक करो कि कितने डे के हो चुके हो, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आप गलत कर दोगे और क्लियर सही आंसर नहीं बता पाओगे, ठीक है, बताओ, फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, चलो तुम जानो, कौन बताओ, तुम निकालो, ठीक है, रीडिंग वाले बता दे, अच्छा है, बताओ, निकालो निकालो, चेक कर ले, इसका निकालना है, अपना निकाल दो आज के डेट के हिसाब से, कितने दिन हो चुके हो, 31 साल, अरे गधा, हम वो नहीं पूछ रहे हैं, कितने दिन के हो चुके हो ये बताओ, हाँ 3, ठीक है, तो बताओ बताओ, कैलकुलेशन करो, हाँ तो एक था, हम पूछ रहे, तुम दूसरा समझ रहे हो, नहीं ये तुम कर बस ईयर कितना डे कितना मंथ ही नहीं, नहीं या नहीं कैलकुलेट, मतलब अगर 18 साल के हो चुके हो उसमें कितना दिन आया है, तुम जानते ना कि साल होना 365 दिन, उसमें भी लीप ईयर है, ठीक है, सब कैलकुलेशन करें और क्लियर बता दो कितने डे के हो चुके हो, ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो नॉर्मल मैं बोला हूँ नॉर्मल तरीके से नहीं किया सकता, ऐसा नहीं मैंने कहा कि संभव नहीं है, ठीक है ना, तो अगर ऐसे कैलकुलेशन,
मतलब ऐसे कैलकुलेशन करने हो। अब कोई जरूरी है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब 2 साल पहले का कोई मान लो बकाया दिया था किसी को, और आज का डेट, तो चलो हम चेक करते हैं कितना डे हो चुका है, हो चुका है, कितना मंथ हो चुका है, और कितना ईयर हो चुका है। तो अगर कैलकुलेशन करना है तो आप आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल से। तो मंथ तो कैलकुलेशन कर लेंगे, 18 साल का है, गुणा कर देंगे 12 से आ जाएगा। ईयर भी कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन डे में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन करने वाले हैं। वह कैसे होगा, इसके लिए हम लोग डेटेड इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डेटेड इफ। कैसे करेंगे, ध्यान देना आप लोग को। सिंपल देखो, बहुत सिंपल स्टेप। इक्वल, इससे पहले आप डेट का फॉर्मेट लिख लीजिए। तो मान लो जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेट है, उसी फॉर्मेट में अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखिएगा। तो चलो तो कोई बताया ना डेट ऑफ बर्थ? अरे यार रुक जाओ। 9 सितंबर 2004। तो जिस फॉर्मेट में है, तो देखो कौन सर क्या फॉर्मेट में है, तो देखो ये डेट ऑफ बर्थ बोल दिए 14, लेकिन हमने किसके हिसाब से लिखा है? पहले इसमें मंथ है ना, इसमें डेट में तुमने पहले मंथ लिखा है, तब डे, उसके बाद ईयर। अगर थोड़ा भी गलती कर दे, 14 पहले कर दे और 9 बाद में कर दे, तो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। मतलब कहता है जो हमारे कंप्यूटर में डेट है उसी हिसाब से आप भी डेट बना के लिखिए। तो चलो हम उसी के हिसाब से लिख दिए। अब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और आज के डे के हिसाब से, आज के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, कितने डे के हो चुके हैं, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है, 300 दिन, जो भी है, बस हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल और लिखेंगे डेटेड इफ, डेटेड इफ। और ये डेटेड इफ एक्सेल में कोई फार्मूला नहीं होता है, यह हम अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई सिंटेक्स नहीं मांगेगा आगे, कोई कुछ नहीं। अभी तक जितना फार्मूला पढ़ा है तो मांग रहा था सिंटेक्स, क्योंकि यह सेलेक्ट करना है। तो ध्यान देना, आपको लिखना पड़ेगा इक्वल डेटेड, डेट का है लेकिन डेटेड इफ का नहीं है, तो डेटेड इफ, ब्रैकेट को ओपन। अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट डेट लिखते हैं। क्या? स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या है जी, उसको सेलेक्ट कर लिए, कामा, उसके बाद से इन डेट या प्रेजेंट जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कामा, और उसके बाद से करेंगे डबल वर्ड कामा और लिखेंगे 1D। ये रूल है, ठीक है। और डबल वर्ड कामा बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। बाकी सब समझ में आई, ये डेटेड इफ का डेफिनेशन है, वही लिखे कुछ और वर्ड लिख सकते हैं क्या? डेटेड इफ फार्मूला है, इसी के सारे निकलेगा। अभी बोले फार्मूला ही नहीं होता। अरे इसमें नहीं होता, बना के हम लोग बनाते हैं ऐसे ही, दूसरा कोई नहीं बना सकता। डेट का हिंट लेके हम लोग बनाते हैं, मतलब एक्सेल इसी को सपोर्ट करता है। मतलब इसमें फार्मूला नहीं होता, इक्वल करेंगे तो सर्च करोगे नहीं मिलेगा। तो ना, अब देखो, अब फायदा क्या है, अब दूसरा कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दो, तुरंत बताएगा। 7, 16 और 2002। जी चलो चेक कर लो, हमारा भी चेक कर लो। क्या वो सही वाला नहीं, आधार वाला बता रहे हैं, तो खुद पता नहीं है। अरे यार हमें, ठीक है, हमारा, ठीक है, क्लियर नहीं पता है, ठीक है, हमारा जन्मदिन मनता भी नहीं है, वो आधार वाला है, ठीक है, यहाँ तो नहीं मना है। ठीक है, तो यह कैलकुलेशन करके तुरंत बता देगा, हो जाएगा बाबू। तो यह तरीके हैं, ऐसे मंथ ज्ञात करना हो, ईयर ज्ञात करना, तो क्या करोगे, इक्वल, ध्यान दो, अब डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कामा, जो प्रेजेंट डे है, कामा, डबल वर्ड कामा, ईएम, बस 1, ज्यादा नहीं, ईयर, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, डेट जो भी है, कामा,
ठीक है, प्रेजेंट वाला कामा डबल इन्वर्टेड कामा वाई डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट पर, ठीक है। तो आप लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, हो जाएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लो।